अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, खैरियत से हैं बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 40 है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का 555 टाइमर के बारे में है। बेटा 555 टाइमर एक ऐसा टाइमर होता है जिसमें 3 रजिस्टर को इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, R1, R2 एंड R3, और तीनों की वैल्यू जो होती है वो 5K, 5K एंड 5K होती है। इसलिए इसको हम 555 टाइमर का नाम दिया जाता है। इसको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो बेटा 555 टाइमर को इस्तेमाल किया गया है वो मोनोस्टेबल में है। अब इस मोनोस्टेबल में भी है, एस्टेबल में भी है और बाइस्टेबल में भी है, यानी मल्टी वाइब्रेटर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर का नाम भी दिया जाता है। डी स्टूडेंट, ये हमारे पास आप देख रहे हैं आपके सामने ये जो पेज खुला, यूज़ दी 555 टाइमर एज ए मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। 555 सर्किट डायग्राम आपके सामने बना दी गई है। बेटा इसकी जो पिन्स हैं वो आपके सामने मैंने ये देखें। ये रीसेट पिन नंबर ये 4 है। VCC 8 नंबर पिन होती है। आउटपुट पिन नंबर 3 से लेते हैं। डिस्चार्ज पिन नंबर जो है वो 6 इसमें इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेशोल्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिगर बेटा पिन नंबर 2 से दी जाती है। थ्रेशोल्ड जो है इसमें पिन नंबर 7 को इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड जो होती है वो पिन नंबर 1 होती है। 8 पिनों पर मुश्तमिल ये IC होता है जिसको यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका बेटा तरीकाकार इस तरह है, ये जो आपके सामने बना दिया गया है। ग्राउंड जो है इसको हम ग्राउंड जो 1 है उसको हम ग्राउंड कर रहे हैं। ट्रिगर देकर हम इसके आउटपुट स्टेट को तब्दील करते हैं। अब इसमें देखें बेटा, इसका असल में डायग्राम दूसरी इंटरनल होती है तो वो ज़्यादा जो बुक्स के अंदर है उससे ज़्यादा बात क्लियर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर पिन डायग्राम है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। अब इसका तरीकाकार इस तरह होता है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये जो हमारे पास ये जो सिस्टम है ये एक सेट पोजीशन के ऊपर मौजूद होता है। जैसे हम कहते हैं कैपेसिटर चार्ज होता है, आउटपुट स्टेट जो होती है वो 1 है। अब आउटपुट 1 है बेटा, तो जब हम ट्रिगर देते हैं तो ट्रिगर हकीकत में देकर यहाँ पे जो लगी हुई कैपेसिटर जो होता है हम उसको डिस्चार्ज करते हैं। जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली बेटा ये डिस्चार्ज के थ्रू, ये जो डिस्चार्ज जो आपकी पिन होती है इसके थ्रू कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है तो इसकी आउटपुट स्टेट जो हो जाती है वो 1 की बजाय क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए जब हम इनपुट ट्रिगर को हटा लेते हैं तो कैपेसिटर दोबारा रजिस्टर जो आप आ रहे हैं आपको इसके जरिए दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाता है, और ये दोबारा चार्ज होकर थ्रेशोल्ड की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आउटपुट हमारी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी इसकी स्टेट 1 है। और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बेटा ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होते हैं जो इसकी एक स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है। तो यहाँ पर एक स्टेट को स्टेबल के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, मोनोस्टेबल को इस्तेमाल किया गया। लेकिन जब हम ट्रिगर देते हैं तो उस स्टेट को हम तब्दील करते हैं, यानी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं। जब ट्रिगर हटा लेते हैं तो ये कैपेसिटर VCC के जरिए दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब इसकी विड्थ का डिपेंड बेटा T=RC पे है, यानी R की वैल्यू क्या है और C की वैल्यू क्या है। C वो जो कैपेसिटर एक्सटर्नल इस्तेमाल किया गया और वो जो बेटा जिसके जरिए रजिस्टर को हम चार्ज कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम इसको यूज़ करके हम इसको मोनोस्टेबल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा सेकंड हमारे पास है एस्टेबल के बारे में। एस्टेबल की जो सेकंड मल्टी वाइब्रेटर हमारे पास है उसकी थ्योरी हमारे पास ये लिखी हुई है, ये पेज नंबर 78 पे है। इसको 1 शॉट का नाम भी जाता है। ये स्क्वायर सर्किट होता है। एक दफ़ा अगर इस मोनोस्टेबल को हम स्टेबल कर दें, लगा दें, तो ये ऑटोमेटिकली 0 एंड 1 करता रहता है। इसके बेटा जो डायग्राम है वो आपके एंड पे यानी पेज आपको नजर आएगा। ये बाइस्टेबल है, ये हमारे पास है, ये एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ये बेटा एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। इसका सिस्टम या तरीकाकार आपको बेटा यहाँ पे है। ये देखिए पेज नंबर 4 जो है वो रीसेट है, 8 जो है VCC है, डिस्चार्ज 7 है, 6 जो है वो थ्रेशोल्ड है, 2 पे ट्रिगर देते हैं। अब ट्रिगर देने की जरूरत नहीं है बेटा, अब ट्रिगर और इसको हम एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब स्विच को ऑन करते हैं बेटा तो ये जो कैपेसिटर होता है ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। कैपेसिटर जब चार्ज होना शुरू हो जाता है तो इसकी वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा अगर हमारे पास 0 है तो कैपेसिटर के चार्ज होने से वो क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। जब आउटपुट 1 हो जाती है तो कैपेसिटर इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा होता है, इंटरनल डायग्राम होती है, तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है जिसकी जो बेस NPN ट्रांजिस्टर उसकी बेस जो होती है वो बेटा इसके साथ लगी हुई है। जो कैपेसिटर चार्ज होता है इसकी पॉजिटिव प्लेट उसकी बेस के ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। जब ट्रांजिस्टर बेटा ऑन हो जाता है तो कैपेसिटर उसको शॉर्ट पाथ मिल जाता है, कैपेसिटर इसके थ्रू क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है तो आउटपुट वैल्यू लो हो जाती है, जिसकी वजह से पहले 1 थी तो दोबारा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो कैपेसिटर दोबारा रजिस्टर जो R1 R2 है इसके जरिए इस VCC सप्लाई के थ्रू इसके दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाता है। और जब कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाता है तो आउटपुट जो है वो 0 थी तो दोबारा क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड की वजह से 1 हो जाएगी। आगे 2 कंपैरेटर लगे होते हैं, इंटरनल अगर डायग्राम होते तो ज़्यादा वाज़ेह हो जाता।
लेकिन जो ही वो पॉजिटिव चार्ज बेटा हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ट्रिगर इसके साथ इंटरनल तौर पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसको एनपीएन ट्रांजिस्टर, जिसका बेस पॉजिटिव है। जब उसको ये पॉजिटिव चार्ज मिलता है तो ट्रांजिस्टर ऑन होकर शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करता है, इसको शॉर्ट पाथ मिल जाता है, तो कैपेसिटर के थ्रू दोबारा क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इस तरह एक दफ़ा हम स्विच को ऑन कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये बार बार हमारे पास ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से आउटपुट क्या है, 0 एंड 1 होती रहती है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा एस्टेबल, और ये आपके सामने जो ट्राई किया है ये बेटा हमारे पास है बाइस्टेबल। असल में कोर्स में गालबन इन्होंने काट दिया गया है, ये जो अभी कोर्स रिड्यूस किया इसमें काट दिया गया, लेकिन एहतियातन अगर कर भी लें तो बेटा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ी सी इसकी डायग्राम में चेंजिंग कर दी गई है बेटा। इसमें हमारे पास ये देखें 4 और 8 पिन को वीसीसी सप्लाई के साथ 3 से आउटपुट ली गई है, 5 को ये कैपेसिटर के जरिए ग्राउंड करते हैं, 1 को भी ग्राउंड कर दिया गया है। बाकी वही तरीकाकार है बेटा, इसमें 7 जो होता है उसका कनेक्शन नहीं किया गया, 2 और 6 को अलग-अलग किया गया है। अब इसमें सेट और रीसेट किया गया है, यानी ये काम बेटा फ्लिप फ्लॉप की तरह का है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसकी एक स्टेट हमारे पास मौजूद है, जब सेट 1 होगी आउटपुट 1 होगी, जब सेट 0 होगी आउटपुट 0 होगी। इस तरह रीसेट बेटा है, रीसेट उल्ट होगी, रीसेट 1 होगी तो आउटपुट 0 होगी, रीसेट 0 होगी तो आउटपुट 1 होगी। अब हम बेटा इस पर फ्लिप फ्लॉप का अगर अप्लाई करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम 0 0 करें, सेट और रीसेट ये दोनों वैल्यू जो है 0 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगी 0। जब सेट 0 होगा रीसेट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगी। जब सेट 1 होगा रीसेट जो होगा वो 0 होगा तो आउटपुट हमारे पास क्या होगी 1 होगी। जब दोनों 1 1 होगी तो इसको हम पोजीशन में 1 ही कहते हैं, ये लेकिन ये इसकी वो टॉगल पॉइंट होते हैं, इसको दोबारा हम 0 0 के ऊपर लेकर आते थे। ये बेटा इसका तरीकाकार है, यहाँ पे आपके सामने लिखा है, इसका ऑपरेशन मुकम्मल तौर पे आपके सामने दिखाया गया है इसका। तो ये बेटा इसका मेथड और तरीकाकार है, ये 2 इसकी सेट और रीसेट पॉइंट है। जब हम एक दफ़ा इसको पुश करेंगे तो इसकी स्टेट 1 है, अगर हम पुश करेंगे तो 0 हो जाएगी, हम दोबारा पुश करेंगे तो 1 हो जाएगी, फिर पुश करेंगे तो 0, यानी जिस तरह हम इसको बार बार पुश करेंगे ट्रिगर देंगे तो आउटपुट इसकी जो है वो बार बार तब्दील होती रहेगी। तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है या एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप होता है व 2 स्टेबल स्टेट, इसकी 2 स्टेबल स्टेट होते थे। डियर स्टूडेंट, ये हमारे आज के आसान से लेक्चर थे जिसमें हमने 555 टाइमर को बेटा हमने इस्तेमाल किया। सबसे पहले हमने किया मोनोस्टेबल के बारे में, ये बेटा हमारे पास था इसका मोनोस्टेबल है वा 1 स्टेबल स्टेट जिसकी 1 स्टेबल स्टेट होती है। सेकंड बेटा हमारे पास था एस्टेबल के बारे में, इसकी थ्योरी यहाँ पे ये मौजूद है मेरे पास, ये थ्योरी थी 78 पेज में, ये मैंने आपको सेंड कर दी है। और ये बेटा इसका सर्किट है जिसको हम एस्टेबल कहते हैं, ये एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक ऐसा मल्टी वाइब्रेटर होता है वा नो स्टेबल स्टेट, इसकी कोई स्टेबल स्टेट नहीं होती, ये स्क्वायर सर्किट की तरह काम करता है और बार बार इसको ये तब्दील करता रहता है, यानी स्क्वायर सर्किट के तौर पे काम करता है। उसके बाद बेटा हमारे पास है बाइस्टेबल फ्लिप फ्लॉप के तौर पे काम करता है वा 2 स्टेबल स्टेट, इसकी 2 स्टेबल स्टेट होती है। जब इनपुट पे S1 होगा आउटपुट 1 होगा, S0 होगा आउटपुट 0 होगा, रीसेट 1 होगा तो 0 होगा, अगर रीसेट 0 होगा तो 1 होगा। इस तरह हम इसको तब्दील कर सकते हैं। ये बेटा हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह आगे लेक्चर नंबर 10 जो है वो स्टार्ट होगा, वो रैम जनरेटर के बारे में, ये रैम फंक्शन के बारे में है। इंशाल्लाह बुक से उसको मज़ीद स्टडी कर लेना। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।